अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपकी पॉर्न हिस्ट्री है, जिस पॉर्न को देखने के लिए आप 1-1, 2-2 घंटा नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करते रहते हैं, वो सेम पॉर्न हिस्ट्री, वो सेम पॉर्न प्रेफ़रेंस आपके बचपन के बारे में, आपके क्या ट्रॉमाज़ रहे होंगे या फिर आपकी फैमिली कैसे रही होगी, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेट्स से इफ यू आर अ मैन और आपके बचपन में आपके फादर स्ट्रिक्ट थे या फिर आप बहुत ज़्यादा बुली हुए हैं अपने दोस्तों से, तो बहुत हायर चांसेस है कि आपकी पॉर्न प्रेफ़रेंस ऐसी होगी जिसमें औरतें या तो सबमिसिव पोजीशन में या बहुत हाईली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रही हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार इस रिसर्च के बारे में पढ़ा था, जो कि कंडक्ट की थी जे स्टिंगर ने, जो कि एक वेल नोन लाइसेंस्ड हेल्थ काउंसलर है। इस रिसर्च में उन्होंने अराउंड 3600 मैन वुमेन से क्वेश्चंस किए रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, पॉर्न एडिक्शन, और उन्होंने पाया कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आपके प्रेजेंट अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर से और आपके पास्ट लाइफ से। इधर मेरा अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर से मतलब है एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जिसे आप छोड़ना तो चाहते हैं पर उसे छोड़ नहीं पा रहे। ये एक पॉर्न एडिक्शन हो सकता है या कोई अफेयर हो सकता है या कोई भी सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड से पहले आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे अलग अलग पॉर्न टाइप अलग अलग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है और क्यों बार बार कोशिश करने के बावजूद आप अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। पर उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ऑफ वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ मिस्टर जे स्टिंगर, मिस्टर जेफरी। काउंसलिंग सेशन में मिस्टर जेफरी बताते हैं कि वो रिसेंटली अरेस्ट हुए थे क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पे एक प्रोस्टिट्यूट के साथ डील करते हुए पकड़े गए थे। वो अपनी इस आदत से बहुत परेशान थे और इसे छोड़ना भी चाहते थे, पर जब भी वो अकेला महसूस करते थे तो अपनी गाड़ी से ऐसे एक्सप्लॉइटेड वुमेन्स को ढूंढने निकल जाते थे। जब उनसे उनके बचपन के बारे में पूछा गया तो बताते हैं बचपन में ही उनके पिता उन्हें छोड़ के चले गए थे। उनकी माँ को 2-2 नौकरियां करनी पड़ती थी अपना घर संभालने के लिए। छुट्टी के दिन वो और उनका भाई घर पे अकेले होते थे। उनका भाई एक इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा बात नहीं करता था, वीडियो गेम्स में लगा रहता था। तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो अक्सर अपनी साइकिल पे आस-पड़ोस में घूमते थे और लोगों को ढूँढा करते थे। तब उनसे पूछा गया कि वो किन लोगों को ढूँढते थे, तो वो बताते हैं अक्सर वो अपनी स्कूल की लड़कियों को ढूँढते थे कि कोई मिल जाए, किसी से बात हो जाए, किसी से नज़रें मिल जाएँ। बस वो उनका तरीका था अपने अकेलेपन से डील करने का। अब जब वो बड़े हुए तो वो जो साइकिल थी वो बदल चुकी थी एक गाड़ी से, जो उनकी मदर थी वो बदल चुकी थी एक वाइफ से, जो कि अपने काम में बिज़ी रहा करती थी। और जब भी वो अकेलापन महसूस करते थे, तो वही सेम पैटर्न जो उनके दिमाग को पता था वो रिपीट करते थे। तो प्रॉब्लम इधर उनकी लस्ट नहीं थी, प्रॉब्लम थी वो अकेलापन। और जब उन्होंने इस बात को समझा और इस पे काम किया, तो उनकी आदत में बहुत ज़्यादा सुधार आया। पहला चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो मिस्टर जे स्टिंगर बताते हैं वो है डिसएंगेज फैमिली सिस्टम। इसका मतलब एक ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है उनकी बच्चों की लाइफ में। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, वो अपने काम में बिजी रहते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, या फिर वो अपने छोटे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हें ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, और जो अटेंशन जो प्यार आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। अब जिन लोगों ने ऐसा डिसएंगेजमेंट अपने बचपन में फील किया है, चांसेस हायर कि उन लोगों की ऐसी पॉर्न प्रेफरेंस होती है जिसमें रोमांस हो, जिसमें लव हो, लाइक सॉफ्ट पॉर्न, लाइक अडल्ट मूवीज। उन्हें ऐसी चीजें प्रवोक करती हैं, उन्हें स्टिमुलेशन ऐसी चीजों से ज्यादा फील होता है। अब जो दूसरी पॉर्न प्रेफरेंस या सेक्सुअल फैंटेसी आइडेंटिफाई की गई, वो उन आदमियों की थी जो कि औरतों को सबमिसिव पोजीशन में देखना पसंद करते हैं। मतलब उनकी ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज या पॉर्न प्रेफरेंस होती हैं जहाँ पे वो औरतों को या तो यंगर है, या जिनकी स्मॉलर बॉडी टाइप्स हैं, या फिर वो एक ऐसे कल्चर या बैकग्राउंड से बिलोंग करती है जो उन्हें लगता है कि सबमिसिव होते हैं। इसका मेन रीजन जो पाया गया वो था कि वो आदमी एक ऐसे फैमिली में बड़े होते हैं जहाँ पे एक रिजिडनेस होती है। मतलब जो उनके डिसीजन होते हैं, वो किस करियर में जाएंगे, वो क्या करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या नहीं करेंगे, वो कोई और लेता है, किसी और का उन पे कंट्रोल होता है। अब जब वो बड़े होते हैं तो वो पैटर्न, वो सेम जो उन्होंने फील किया, वो रिपीट करना चाहते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग यहाँ हो जाता है कि लड़कियों के केस में जस्ट अपोजिट होता है। मतलब जहाँ आदमी वो पैटर्न रिपीट करना चाहते हैं, जहाँ वो किसी और पे कंट्रोल फिर से महसूस करना चाहते हैं, वहीं औरतें जो एक ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हैं जहाँ पे उन पे कंट्रोल हुआ है, वो ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज करती हैं जहाँ पे उन पे वापस कंट्रोल हो रहे हैं, जहाँ वो एक सबमिसिव पोजीशन में है। थर्ड कैटेगरी जो ऑब्जर्व की गई वो उन आदमियों की जिन्हें ऐसी वीडियो अपील करती हैं जहाँ पे औरतें ह्यूमिलेट, सेक्सुअली अब्यूज या उन्हें गलत गलत नामों से बोला जा रहा हो। इसका मेन रीजन ये रहा कि उन्हें खुद बचपन में ऐसा महसूस किया है जहाँ पे उन्हें बुली किया गया हो या सेक्सुअली अब्यूज किया गया।
अब ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर कोई बड़ा इवेंट हो, एक छोटे-छोटे इंसिडेंट हो जहाँ पे उन्होंने ऐसी बुलीनेस फ़ील की हो। एक क्लाइंट है जे स्ट्रिंगर के मिस्टर जेम्स, वो बताते हैं कि उनके बचपन में एक बार उनके पड़ोस के दोस्त के घर सोने का प्लान था। वो सारे दोस्त मिले और मस्ती की, पर जब मिस्टर जेम्स सुबह उठे, तो उन्होंने पाया कि उनके होठों पे और उनके हाथों में दर्द हो रहा है। उनके दोस्तों ने उस पे मिर्ची लगा दी थी, पर दर्द होने के बावजूद वो हँस रहे थे। रीज़न ये था कि अगर वो रोते तो उन्होंने पाया कि उनके दोस्त उन पे हँसते, अगर वो अपनी मदर को बुलाते तो वो उन्हें मम्माज़ बॉय बोल के चिढ़ाते। वैसे ही जब वो स्कूल जाते तो उनके सीनियर्स, उनके दोस्त उन्हें बुली करते, उन्हें परेशान करते, मारा-पीटी करते। अब जब वो बड़े हुए तो वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। तो किसी दिन वो किसी बार में बियर पी रहे थे, तो किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उनकी वीडियो बना के प्रिंसिपल को भेज दी। उन्हें बुलाया गया और फिर उन्हें उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तो ये ऐसे छोटे-छोटे इंसिडेंट उनकी लाइफ में होते रहते थे। अब आपको पता है कि उनकी कैसी पॉर्न प्रेफ़रेंस, कैसी वीडियो उन्हें अपील करती थी? जहाँ पे औरतों को ह्यूमिलेट या सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा हो। और इसका मेन रीज़न यही था कि रियल लाइफ़ में जहाँ वो खुद अपने साथ ऐसा होते हुए महसूस करते थे, वहीं पॉर्न में वो उसको अपोज़िट कर पाते थे। वहाँ पे वो एक पावर फ़ील कर पाते थे। जहाँ एक्चुअल लाइफ़ में उन्हें मारा जाता था, पॉर्न में वो किसी और के साथ होता हुआ देख के, अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ में ऐसा सोच के उन्हें अच्छा लगता था। मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर जेफरी के एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि अगर हम अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज या कॉन्फ्रेंस को एनालाइज करें, उन पैटर्न को समझें, तो अपन उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ एक्चुअल में हीलिंग रिक्वायर्ड है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वो जो टेम्परेरी मेथड्स अपन यूज करते हैं, इसमें आप साइट्स को ब्लॉक करते हैं, ऐसे एप्स इंस्टॉल करते हैं जो आपका टाइम, आप क्या देख रहे हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं, ना ही आपकी उस एडिक्शन से दूर जाने में मदद कर पाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैम, अगर आप किसी दिन बैठ के आराम से उन्हें समझें, उन पैटर्न को ऑब्जर्व करें, उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकें जहाँ आपके बचपन में कमियां रह गई हो, आपने इमोशनली, सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज फील किया गया और उन पे काम किया जाए, तो चांसेस हायर है कि आप अपने अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर से कम भी कर सकें और उससे फ्री भी हो सकें। अब जो फोर्थ कैटेगरी आइडेंटिफाई की गई, जो कि पर्सनल लेवल पे मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी, वो ये थी कि कुछ आदमियों की ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं जहाँ पे दे प्रिफर कि औरतें पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो और वो खुद सबमिसिव में हो। मतलब उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज ऐसी होती हैं जहाँ पे औरतें या तो उनसे बड़ी होती है, या जिनकी बड़ी बॉडीज होती हैं, या फिर वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो, लाइक बॉस या टीचर। अब जो इसका रीज़न था वो ये था कि उन्होंने पास्ट में या तो डिप्रेशन में रहे हो, या फिर सेक्सुअली अब्यूज्ड हो, या बहुत अर्ली एज में उन्हें मैच्योर होना पड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ी। अब इसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया हो, जहाँ पे आदमी को लगा हो नाउ ही वांट्स टू बी द मैन ऑफ द फैमिली। तो बचपन में उसे वो प्यार, वो सेल्फ केयर वो नहीं मिला, और जब वो बड़ा हुआ तो उसने ऐसी फोन से स्टिमुलेशन मिला जहाँ कोई उससे बड़ा उसे प्यार कर रहा हो। अब हो सकता है कुछ एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर पाए हो और कुछों से नहीं। टोटली नॉर्मल है, क्योंकि हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पैटर्न्स को समझें और उन पे काम करें। अब जो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप अकेले होते हो, या फिर आप बोर फील कर रहे होते हो, या फिर कभी आपकी पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, या फिर आप कभी फेलियर या हारा जैसा महसूस कर रहे होते हो, तब आप क्या करते हो रेदर देन रिपीटिंग योर अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर? जैसे आपके पास्ट से कनेक्शन है, वैसे आपके प्रेजेंट से भी कनेक्शन है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में। सो डू वॉच दैट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, और अगर आप सेम पैटर्न ऑब्जर्व कर पाते हैं खुद की पास्ट लाइफ से और प्रेजेंट अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर से, तो डेफिनेटली डू शेयर देम इन द कमेंट सेशन। गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुलें, अवेयर हो और उस पैटर्न पे, उस चीज़ पे काम कर सके जहाँ एक्चुअली में हीलिंग रिक्वायर्ड है।